हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और कमाल अमरोही की प्रेम कहानी अब पर्दे पर आएगी। इससे पहले आइए हम आपको मीना कुमारी की दर्द में डूबी दास्तां से रूबरू कराते हैं, जिसे सुन यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अब तो अस्पताल की हवा भी नागवार गुजरने लगी है। सांस लेने में दुश्वारी बढ़ती जा रही है। गिनती की कुछ ही सांसें बची हैं। मौत के फरिश्ते ने बाहें फैला दी है मुझे अपनी गोद में लेने के लिए। शहनाई और संगीत के स्वर कुछ ज्यादा ही तेज और दर्दले होते जा रहे हैं। डॉक्टरों ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं, निकालने लगे हैं अपनी सुइयां और नलियां। मेरे मरने की देखो सबको आदत होती जा रही है। बस अब कुछ ही सांसों की दूरी है उस पल से जब इस नकारा देह का वजूद यादों की ख्वाहिशों से लबरेज, माजी और मुस्तकबिल सब अपार आसमान और अथाह खलाओं में खो जाएंगे और रह जाएगी सिर्फ रूह। तो बस अलविदा अलविदा अलविदा। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मौत ने हिंदी सिनेमा को तोड़कर रख दिया था। जिंदगी भर वो अपने जन्म को कोसती रही। जब पैदा हुई तो पिता अनाथालय छोड़ आए। बेटा चाहते थे, हो गई बेटी। जब देखा मीना का रो रो कर बुरा हाल है, तब जाकर उसे वापस घर ले आए। गजब की खूबसूरत थी मीना कुमारी, लेकिन किस्मत भी इतनी ही खूबसूरत होती तो बात ही क्या थी। खाने तक को लाले थे, लिहाजा 4 साल की उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मीना कुमारी की जीवनी लिखने वाले मशहूर पत्रकार विनोद मेहता एक जगह लिखते हैं, बहुत से लोगों ने मीना कुमारी का शोषण किया और उनके दिल पर कभी न मिटने वाले जख्मों के निशान हमेशा के लिए छोड़ गए। मीना कुमारी को अपने से 15 साल बड़े और पहले से शादीशुदा डायरेक्टर कमाल अमरोही से फिल्म की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया, जिसके बाद सन 1952 में दोनों ने शादी कर ली। अमरोही बहुत रूढ़िवादी थे। उन्हें मीना का उठना बैठना, किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मीना कुमारी को इस बात का दुख रहा कि वो अमरोही के बच्चे की मां नहीं बन सकी। किताबों में तो ये भी पढ़ने को मिला कि मीना का 2 बार गर्भपात भी हुआ। कहा जाता है कि अमरोही नहीं चाहते थे कि मीना मां बने। 10 साल के बाद धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल के बीच दूरियां बढ़ने लगी और फिर 1964 में मीना कुमारी अपने पति कमाल अमरोही से अलग हो गई। बताया जाता है कि इसकी वजह थी धर्मेंद्र, जो कि उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और मीना ने उनका करियर संवारने के लिए बहुत कुछ किया। दोनों का रिश्ता 3 साल तक चला, लेकिन कहा जाता है कि जब मतलब निकल गया तो धर्मेंद्र ने मीना को छोड़ दिया। इसी के साथ उनके दिल को एक और चोट लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की बेवफाई को मीना झेल न सकी और हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। कहते हैं कि दादा मुनि अशोक कुमार, जिनके साथ मीना कुमारी ने बहुत सी फिल्में की थी, उनसे मीना की ये हालत देखी नहीं गई और वो होम्योपैथी की गोलियां लेकर मीना कुमारी के पास गए, लेकिन तब मीना ने दवा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, दवा खाकर भी मैं जीऊंगी नहीं, शराब के कुछ घूंट गले के नीचे उतर जाने दो। जरा सी कशिश महसूस करते ही मैं अपने आप पर काबू खो बैठती हूँ और बेतहाशा खींचती चली जाती हूँ उसकी तरफ, इतनी करीब कि गैरियत और अलहदगी का एहसास ही मिट जाता है। पर जिंदगी में नजदीकियाँ होती हैं तो दूरियां भी बहुत दूर नहीं होती। मैंने जब भी किसी को अपने से अलहदा करके उसके वजूद में खुद को तलाशने की कोशिश की तो नाउम्मीदी ही हाथ लगी। सारे के सारे भ्रम खुलते चले गए। मेरी तो कोई जगह थी ही नहीं उसके आसपास। दर्द का एक दरिया थी मीना कुमारी, जो बहता ही चला गया। खून का एक एक कतरा दर्द से भरा हुआ, प्यार भरा एक शब्द सुनने के लिए तरसता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया हमेशा के लिए। अस्पताल में भर्ती मीना कुमारी के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना बिल चुका सकें। बस सांस चल रही थी जैसे तैसे, पता नहीं किसके नाम के लिए अटकी हुई थी अभी तक। फिर एक दिन उम्मीद का सूरज डूब गया,
हमेशा के लिए। मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई और 31 अगस्त 1972 को मीना चल बसी। शुक्रिया।